गर्भ उपनिषद 108 उपनिषदों में से एक छोटा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद के संकलनकर्ता महर्षि पिप्पलाद हैं। उन्होंने इस उपनिषद में भ्रूण का विज्ञान बड़े ही रोचक तरीके से समझाया है। यह वैदिक विज्ञान की एक किताब भी है जिसमें कि गर्भ के अंदर का सारा रहस्य बड़ी ही रोचकता के साथ बताया गया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब महर्षि पिप्पलाद इस ग्रंथ का संचयन कर रहे थे तो उस समय आधुनिक विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था। फिर भी आज आधुनिक विज्ञान के तथ्यों पर जब गर्भ उपनिषद के सभी तथ्य खरे साबित होते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि हमारा विज्ञान कितना बढ़ा चढ़ा था। महर्षि पिप्पलाद ने न केवल शरीर की अवस्थाओं का वर्णन किया है बल्कि भ्रूण की मानसिक अवस्था का भी वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद का पहला प्रश्न है कि यह शरीर किससे बना है। महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और यह पंचभूत का दर्शन भारतीय दर्शन का मूल है। महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है। तुलसीदास जी भी एक चौपाई में बताते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हमारा यह अधम शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जो कुछ भी हमारे शरीर में ठोस है। जल, जो कुछ भी हमारे शरीर में तरल है। अग्नि, जो हमारे शरीर की गर्मी या ऊर्जा है। वायु, जो शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचलें हैं। और आकाश, वह स्थान जिसमें यह शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहाएं और नालियां भी स्थित हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आकाश को स्पेस कहा जाता है, यानी कि जो भी गैप है, ऐसा नहीं है कि जो नीला है और ऊपर दिखता है वह आकाश है, वह आसमान है। आकाश, जो भी गैप है हमारे शरीर के अंदर और हमारे आसपास, वह सब आकाश में आता है। फिर प्रश्न आता है कि पंचभूतों की भूमिकाएं क्या हैं। तो महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं के लिए आधार बनती है। जल जोड़ने का कार्य करती है, जैसे सूखी मिट्टी के कण जब पानी में मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। अग्नि वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। वायु गति का कारण बनता है और आकाश स्थान देता है। फिर उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी बताई गई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां हैं मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मल त्याग के लिए और जननांग संतान उत्पत्ति करने के लिए। और संतान उत्पत्ति के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलते हुए हम एक तरह से अमरता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं वह आत्मा है और आत्मा तो अमर है। आत्मा के अलावा इस शरीर का जो भी हिस्सा है हम अपनी संतान को सौंप करके उसके रूप में अमरता को वर्ण करते हैं। इन 10 भौतिक इंद्रियों के अलावा 4 आंतरिक अंग या अंतःकरण बताए गए हैं। पहला बुद्धि, समझने और निर्धारित करने के लिए। दूसरा मन, सोचने और कल्पना करने के लिए। तीसरा चित्त, जो स्मरण करने के लिए है। और चौथा अहंकार, जो मैं और मेरा ऐसी धारणा रखने के लिए होता है। हमें अहंकार को ही त्यागना होता है, लेकिन यही अहंकार है जो इस संसार का निमित्त है। यदि सभी व्यक्तियों में से यह अहंकार खत्म हो जाएगा तो सभी लोग सन्यासी हो जाएंगे, फिर परिवार जैसी संस्थाएं बिखर जाएंगी और धीरे धीरे मनुष्य जाति का ही विनाश हो जाएगा। इसके अलावा 6 रस बताए गए हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये 6 रस हैं मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। महर्षि पिप्पलाद लिखते हैं कि ये केवल स्वाद नहीं है बल्कि शरीर की कार्य प्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शरीर में अगर अधिक मिठास हो जाए तो मधुमेह हो जाता है और बहुत अधिक तीखापन हो जाए तो यह छालों का कारण बन सकता है। इसलिए इन 6 रसों का उचित मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, जो काफी हद तक आंवले के रस के जैसा है और उससे हमारे शरीर का पीएच मान बराबर रह भी सकता है। इन्हीं रसों के संतुलन के कारण हमारे शरीर को षडाश्रय या 6 रसों पर आश्रित भी कहा गया है। शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन भी महर्षि पिप्पलाद बताते हैं। पहला है कोख में आविर्भाव या भ्रूण का आना।
दूसरा है जन्म लेना, तीसरा है वृद्धि करना, चौथा है परिपक्व हो जाना, पांचवा है बुढ़ापा या क्षय की अवस्था में आना और छठा और अंतिम है मरण। शरीर के 7 चक्र भी बताए गए हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं। इसके अलावा महर्षि पिप्पलाद ने ध्वनि के भी 7 प्रकार बताए हैं और यही ध्वनि के 7 प्रकार पूरी दुनिया की ध्वनियों, संगीतों और आवाजों के लिए उत्तरदायी हैं। ये 7 प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, थैवत और निषाद। इन्हीं 7 सुरों को हम सा, रे, ग, म, प, ध और नी के भी नाम से जानते हैं। जब राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं तो बोले जाने वाली ध्वनि या भाषण बन जाती है। कुछ शब्द इसके प्रिय होते हैं तो कुछ अप्रिय भी होते हैं और ध्वनि के विस्तार के कारण ही भाषा का विस्तार होता है, जिससे कि बुद्धि का प्रकाश और तेजी से फैलता है। इसके अलावा महर्षि पिप्पलाद ने शरीर में धातुओं के अलग अलग रंग भी बताए हैं। सफेद रंग रस के लिए, लाल रंग खून के लिए, कृष्ण या काला रंग मांस के लिए, धूम्र या धुएं जैसा रंग वसा के लिए, पीला रंग हड्डी के लिए, भूरा रंग मज्जा के लिए और पीला सा सफेद रंग वीर्य के लिए। यहाँ पर मज्जा जो होता है वह हड्डी के अंदर एक द्रव जैसा पदार्थ होता है जो वास्तव में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बात आती है कि ये धातु शरीर में बनते कैसे हैं, तो इस बारे में गर्भोपनिषद में कहा गया है कि भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से वसा बनता है, वसा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। फिर प्रश्न आता है कि भ्रूण कैसे बनता है, तो गर्भोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद बताते हैं कि पुरुष का शुक्र स्त्री के शोणित के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण के विकास के विभिन्न चरण भी बताए गए हैं। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर और हाथ बन जाते हैं, चौथे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान बनते हैं, 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है, 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो गर्भोपनिषद में आता है कि यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा, यदि शोणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा और यदि दोनों समान हो तो नपुंसक का जन्म होगा। फिर प्रश्न आता है कि दोषयुक्त संतान कैसे पैदा होती है, तो इसके बारे में जिक्र है कि यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। जैसे कि महाभारत में व्यास जी के साथ मैथुन के समय अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ, जबकि अंबालिका ने भय के मारे अपने शरीर को पीला कर लिया था, इसलिए उनका पुत्र जो पांडु के नाम से प्रसिद्ध हुए वह रक्तहीन और बीमार थे। साथ ही ऋषि पिप्पलाद बताते हैं कि निषिद्ध समय जैसे ग्रहण के दौरान या शाम के वक्त मैथुन करने से दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। बच्चे का स्वभाव किस बात पर निर्भर करता है, इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिप्पलाद लिखते हैं कि यदि मैथुन सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को पिता और माता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। फिर प्रश्न आता है कि जुड़वां बच्चों का जन्म कैसे होता है। इसके उत्तर में गर्भोपनिषद में बात आती है कि शुक्र या शोणित के विभाजन से जुड़वां बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वां बच्चों का लिंग समान होगा। यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उनके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। फिर प्रश्न आता है कि 9वें महीने में क्या होता है, और यही प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बाकी सभी तो शरीर की भौतिक अवस्थाओं से संबंधित बातें हैं जो आज की विज्ञान के द्वारा भी जाना जा चुका है, और आश्चर्यजनक रूप से गर्भोपनिषद की बातें ही आज के विज्ञान के हिसाब से भी सही साबित प्रतीत होती हैं।
इसमें जीव विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन 9वें महीने में भ्रूण के दिमाग में क्या क्या परिवर्तन आता है, यह आधुनिक विज्ञान से नहीं जाना जा सका है। इसलिए गर्भोपनिषद के यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ऋषि पिप्पलाद बताते हैं कि 9वें महीने में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती हैं। वे हैं मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार भी सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। माँ के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है तथा किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को भी याद करता है। वह किए गए सही और गलत के बीच विवेचन करता है। तब भ्रूण सोचता है, मैंने हजारों कोख देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है, मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है, मैं दुनिया भर में कई जगहों पर मर चुका हूँ, मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म के इस शाश्वत चक्र में फंसा हूँ। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होते ही रहते हैं। कोख के भीतर दुख है, हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा हुआ है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न करना और हानिकारक काम करना, ये सब होता है। वयस्कता के दौरान विषय सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्त होने के कारण और अलौकिक शक्तियों के कारण। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं, मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव और क्रोध होता है। जन्म लेना ही इन तीनों तरह की अवस्थाओं का कारण है। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैंने ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूँ। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वे हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं भार्ग के शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं विष्णु की पूजा करूंगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वे च्युति से रहित नारायण हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूँ। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा। जो मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि यह सच है। भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करती रहती है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाती है। फिर प्रश्न आता है कि जन्म के समय आखिर क्या होता है। इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि इस अवस्था में भ्रूण कोख के मुख में आता है। वह बाहर आना चाहता है। वहाँ उसे बहुत कष्ट होता है। जब उसे कोख के गले से निकलना पड़ता है तो उसकी प्राण वायु सूख जाती है। उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देती है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है। वह सच को देखने की क्षमता खो देता है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं।
सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके बाद पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि त्रिदोष क्या है। शरीर में वात, पित्त और कफ यदि संतुलित अवस्था में नहीं है तो उनसे जो दोष उत्पन्न होता है वही त्रिदोष हैं। वे त्रिदोष ही शरीर के रोगों का कारण हैं। पित्त ही शरीर की अग्नि है। पित्त सही मात्रा में होने पर ही कोई सही ढंग से सोच पाएगा। पित्त अधिक होने पर मानसिक बीमारियां होती हैं। शरीर में अग्नि 3 प्रकार की होती है। ज्ञानाग्नि, जो मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ऊर्जा होती है। दर्शनाग्नि, वह ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। और कोष्ठाग्नि, वह ऊर्जा जो भोजन को पचाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अग्नि को ही ऊर्जा कहा जाता है। अंत में पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि मानव शरीर की रचना कैसे होती है। वे बताते हैं कि खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है। प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। 107 मर्म हैं, 72 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भोजन से होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर सभी गतिविधियां वात या वायु की सहायता से होती हैं। प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है। जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल हैं। दिल का वजन 8 पल होता है। जीभ का वजन 12 पल होता है। शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 आढ़क होता है और मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है। वीर्य का वजन 1 कुड़व होता है। यह सब कुछ जानकर वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यह था गर्भोपनिषद का संक्षिप्त ज्ञान, जिसे पिप्पलाद मुनि का मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।